सख्त सर्दी में खुले आसमान तले पुरअमन बैठे बलोच खानदानों पर इस्लामाबाद में वाटर कैनन से ठंडे पानी के फव्वारे चला दिए गए। किस मुंह से आवाज उठाऊं, लिखूं मैं फलस्तीन के हक में हूं। मेरी आंखों के सामने मेरे पाकिस्तानियों की बहन बेटियों की बेहरमती, बच्चों पर तशद्दुद और शहरियों के हकूक की पामाली की जा रही है। ये कांपती हुई बच्ची जिस पे रियासत ने ठंडा पानी फेंका, डंडे बरसाए, क्या ये पाकिस्तानी नहीं? 7 मीटर की शलवार पहनकर दिखावे के बलोच बनने से बेहतर है आज हकीकी बलोच बनकर मजलूम खवातीन बच्चों का साथ दो। ये बच्चे 2000 किलोमीटर का सफर करके अपने वालिदैन, अपने भाइयों का जुर्म पूछने और इस जालिम रियासत से इंसाफ मांगने इस्लामाबाद आए थे, लेकिन एक इंसान नुमा बेगैरत हैवान जनरल आसिम मुनीर के गुंडों ने इनकी माओं पर तशद्दुद करके गिरफ्तार कर लिया। रियासत के ये गुंडे बेगैरती और बेशर्मी और इंसानियत की हर हद पार कर चुके हैं। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारे बलोच बहनों पर तशद्दुद किया जा रहा है। डॉक्टर महारंग बलोच की एक दिन की जिंदगी काकड़ फाइज ईसा की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। गुलाम उमरा के सामने आजाद और खुद मुख्तार लड़की निजाम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ है। जो पाकिस्तानी नहीं जानते थे वो अब डॉक्टर महारंग बलोच, सायरा बलोच और दीगर खवातीन और मर्दों की गिरफ्तारी से जान लेंगे कि रियासत का यही रवैया मुसल्ला बागी बनाता है। पाकिस्तान में टूट पड़े, इनके टुकड़े हो जाए, हर माँ बाप को यही दिन देखनी पड़े। उनको बचाने की मुझे बहुत ज्यादा उन पुलिस वालों ने मुझे लातें मारी, मुझे गिरा दिया और हम पे बहुत ज्यादा फीमेल्स पे तशद्दुद किया, हमें खींचे, हमारे दुपट्टे निकाले। ये है पुलिस इस्लामाबाद की, ये है पाकिस्तान, ये है असलियत पाकिस्तान की। हमें इंसाफ तो नहीं मिल सका। हमारे खिलाफ FIRs हुए खुजदार में 2000 किलोमीटर दूर मेरे ऊपर FIR हुई और अभी पुलिस ने हम पे शदीद लाठीचार्ज की और हमारे दोस्तों को लेकर गए। हम बलोच कौम से अपील करते हैं कि आवाज उठाएं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। शुक्रिया। बलोच नौजवान अपने खवातीन को इंतजामिया की तरफ से लाठी चार्ज से तहफ़्फ़ुज़ देते हुए रेड जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की बेटियों पर सरेआम तशद्दुद हो रहा है और बलोचिस्तान चीफ जस्टिस बनने वाला सैर सपाटे कर रहा है। हर पाकिस्तानी को मजबूर बेसहारा बलोच वालिदैन के साथ खड़ा होना चाहिए। रात के डॉक्टर महारंग बलोच को इस्लामाबाद में इसराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर महारंग बलोच का अपनी दोस्त को आखिरी वॉइस मैसेज पैगाम में कहना है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे नहीं पता ये मुझे कहां ले जा रहे हैं। मारा हुआ अरेस्ट को तगिन बारगाय बारी कुजा बारगाय नजाना सही मारा हुआ अरेस्ट को तगिन बारगाय बारी कुजा बारगाय नजाना सही मारा हुआ अरेस्ट को तगिन बारगाय बारी कुजा बारगाय नजाना सही। जिंदा है मुसाइमत जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। यहाँ सब मेल और फीमेल साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सब इस वक्त पुलिस की वैन में मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने फीमेल्स पे तशद्दुद किया, इनके मर्दों ने फीमेल्स पे तशद्दुद किया। हत्ता कि इनके ऑफिसर आगे कहते थे कि हमारी फीमेल लड़कियां उनको हाथ ना लगाएं अपने बंदूक को छुड़वाते हुए, लेकिन ये खुद हमारी फीमेल्स पे हाथ उठाते रहे, उन्हें धक्के देते रहे, उन्हें जख्मी किया। हमारी फीमेल्स बेहोश हुई, हमारे दोस्त जख्मी हुए। इसी वजह से वो इस इंतजार में थे कि किस तरह जो है ना लॉन्ग मार्च के शुरा खुद जो है ना आगे बढ़े और हम उन पर वायलेंस करें। जब हमने ये फैसला किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनको मौका नहीं देंगे, हम जहां उन्होंने हमें रोका है वहीं पे धरना देंगे, तो उस धरने को उन्होंने ताकत के बल पर कुचलना चाहा। आज हमारी ये फीमेल साथी जो है ना वो बेहोश पड़ी है क्योंकि उसको गाड़ी पर चढ़ाया गया, वो गाड़ी से गिरी, गाड़ी इतनी तेज। उसके साथ साथ हमारे दर्जन भर साथी जो है ना इन्होंने गिरफ्तार करके लेकर गए। इस्लामाबाद पुलिस में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में तो तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद जो है ना वो गिरफ्तार करके वो लोग लेकर गए हैं। ये इस रियासत की असल हकीकत है जहाँ पे एक पुरअमन तहरीक, औरतें बच्चे बैठे हुए थे कि आप आए उनको सुने। आपने आज साबित कर दिया कि इस रियासत के अंदर बलोच के लिए कोई जगह नहीं है। बलोच के लिए सिर्फ और सिर्फ जहाँ वो आप हमें वहाँ मार रहे हैं वही मार आप हमें यहाँ दे रहे हैं। जब यहाँ पे औरत महफूज नहीं है तो बलूचिस्तान में आप सोचे कि बलूचिस्तान के अंदर ये फाशिस्ट रियासत क्या क्या कर रही होगी। मैं इस्लामाबाद के अवाम और इर्द के जितने आवाम हैं उन सबसे ये अपील करती हूँ कि हम अपने एहतजाजी धरने को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और आप सबसे गुजारिश यही है कि आप सब लोग आएं
और इस एहतजाजी धरने का साथ। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। बरस हमने कभी इन बलोच, पख्तून और बंगाली भाइयों की पूरी बात ही नहीं सुनी, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। बेशक हमने तारीखी धोखा खाया है। रात जब हम सो चुके थे, किसी पर क़यामत गुजरी है। बलोच बहनों के कपड़े फाड़े गए, रात 2 बजे बर्फ वाला पानी फेंका गया। वाह काकड़ साहब, ये तुम्हारे घर के लोग थे। वाह चीफ जस्टिस साहब, ये भी आपके घर की बेटियां थी। जिंदा है मुजाहमत, जिंदा है। बलोच खवातीन मुजाहमत के रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं और पाकिस्तान में शायद ऐसे मनाजिर पहले कभी नहीं देखने को मिले कि पुलिस की हिरासत में ऐसे नारे लग रहे हों। आसिम मुनीर और तमाम फौज सुन ले, इस कौम को तुम कभी नहीं हरा सकते। ये नून लीग की पिट्ठू निगरान हुकूमत नवाज शरीफ के कहने पर मुल्की हालात को एलानिया मार्शल लॉ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मुसलसल मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ तो लगा हुआ है और इसके बावजूद ये अवाम के हाथों बुरी तरह जलील हो रहे हैं। दिसंबर की सर्द रातों में मुजाहिरीन पर ठंडा पानी और बेईमाना तशद्दुद। अब तो दरिंदगी और सफाकी की मिसाल देने को भी अल्फाज नहीं मिलते कि हम खुद तारीख रकब कर रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें इस दौर की मिसाल दे सकें। रियासत मदीना के ताने देने वाले बिकाऊ साफी आजकल किस रियासत में हैं? पुलिस हमें शरपसंद के नाम से जानती है, लेकिन हम शरपसंद नहीं हैं। बलोच लॉन्ग मार्च को लीड करने वाली महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस यजीद के नक्शे कदम पर खवातीन पर लाठी चार्ज बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है। जुल्म और फस्तायत करके कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। अल्लाह रहम करे, इस मुल्क पर कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। पाकिस्तान इसराइल से ज्यादा सख्त दिल है। आज हमें बता दिया गया है कि ये हकीकत है। एक बाबा जी बलोच मार्च में जज्बाती तकरीर करते हुए रियासत के खोखले होने का सबूत है कि जुल्म जबर किया और अब वो आए हैं तो सामना करने की बजाय डर रहे हैं। महरंग बलोच इन बेगैरतों की क्या औकात है कि सामने आकर बात कर सकें। अलबत्ता गलीज प्रोपेगंडे के लिए गरीदा फारूकी और चंद गलीज यूट्यूबर सोशल मीडिया पर छोड़ दिए गए हैं। बलोच खवातीन सिर्फ अपने दुख सुनाने आई थी, क्योंकि इनको इल्म था इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन कम ज़र्फ पंजाब, कम ज़र्फ सियासतदानों, कम ज़र्फ अदलिया और कम ज़र्फ मीडिया, बल्कि इन खवातीन को सख्त सर्दी में नंगे आसमान के तले सोने पर मजबूर कर दिया।